Assalamu alaikum students, I am Sham Said and today we are going to complete our exercise 6.4 of class 9th. In last lecture we have completed question number 1 and 2 and their parts. Now we are going to start question number 3. So let's start our video. In this question we have to find the value of theta means angle और हमें जो लिमिट दी गई यानी कि जो वैल्यू बताई गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. 0 स्मॉलर देन इक्वल टू थीटा स्मॉलर देन इक्वल टू π/2. व्हाट इज़ π/2? π/2 जो होती है वो हमारे पास है, ये अगर यहाँ पे देखें छोटी सी चीज़ है बस नोट करने के लिए. ये आपको पता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. ओके, ये आपके पास 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 एंड अगेन दिस इज़ 360. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो आपको पता होनी चाहिए. आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है ये. अच्छा, ये हो गया. उसने बताया कि लिमिट क्या बताई 0 से लेकर π/2. ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. उसके मुताबिक हमने साइन बताना था ना. साइन बताएंगे कि कौन सा साइन लगेगा, प्लस का लगेगा माइनस का लगेगा. ठीक है, तो ये 0 तो ये हो गया, स्टार्टिंग यहाँ से π/2. व्हाट इज़ π/2? π/2 का मतलब है 90. ठीक है, π/2 90 का दूसरा नाम π/2 भी है. मैंने आपको जब टेबल सिखाया था 6.3 के अंदर टेबल समझाया था तब आपको बताया था मैंने ये. ठीक है, तो 0 से लेकर 90 के दरमियान में है. यानी कि इसका मैंने आपको बताया था कि ये होता है ए. ठीक है, यानी कि मैं आपको बताया था ASTC. ठीक है, ऑल, ए का मतलब है ऑल, यानी कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है. एस का मतलब है साइन और उसका अल्टरनेट, साइन और कोसेकेंट यहाँ पे पॉजिटिव है. टेन का मतलब है, टी का मतलब टेन, टेन और कॉट यहाँ पे इसका पॉजिटिव है सिर्फ. उसके अलावा जो भी होगा यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा वो होगा नेगेटिव. ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. हमारा जो भी आएगा साइन यहाँ पे, थीटा का साइन आएगा, फंक्शन का साइन आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस. इतनी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए थी. तो अब स्टार्ट करते हैं. 2 साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1/2. मुझे थीटा की वैल्यू सिर्फ चाहिए, बाकी किसी की चाहिए नहीं मुझे वैल्यू. तो यहाँ पे जो 2 है, 2 उधर मल्टीप्लाई होते जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4. ठीक है, स्केयर है, स्केयर खत्म करना है तो दोनों तरफ मुझे स्केयर रूट लेना पड़ेगा. यहाँ पे भी स्केयर रूट आ जाएगा 1/4. स्केयर रूट से कैंसिल हो गया. ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगी पहली आपके पास साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्केयर रूट. ये 2 है ना, यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ इसको, 1/2 का स्केयर रूट से कैंसिल. जब सॉल्व होगा तब आ जाएगा बाहर प्लस माइनस 1/2. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताई ये चीज़ कि कहाँ लाई कर है, ये कहाँ लाई कर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है. मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो वैल्यूज़ आएंगे आपके पास पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव साइन को लेंगे. ठीक है, वजह भी लिख देता हूँ यहाँ पे, वी विल put only positive sign because it lies in first quadrant. ठीक है जी, ये वजह बता दी है, ये लिखना ज़रूरी था आपको ताकि आपको पता लग जाए, और कुछ भी नहीं है. अब ये पॉजिटिव साइन लेंगे हम इसका, 1/2 आ गया. यहाँ पे सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए. तो साइन इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स. इस तरह के सवाल हमने पहले भी किए हुए हैं, वही सारा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है. साइन इनवर्स पहले सवाल में थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. साइन इनवर्स कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स हो गया. तो 1/2 इक्वल टू दबाएंगे 30 आ जाएगा. थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री. तो ये आपका क्या आ गया, एंगल. बस इतनी सी बात थी. अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट. ये आपके पास है क्वेश्चन पार्ट 2. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. मुझे एक तरफ ही थीटा वाली वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ नहीं चाहिए, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा जब उधर मूव करेगा तो जाके क्या होगा, डिवाइड. साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास. ठीक है,
यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। फिर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। ये चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब टैन यहाँ पे क्या है, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो टैन तो जाके क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स। तो टैन इनवर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ से शिफ्ट दबा के टैन दबाएंगे, टैन इनवर्स आ जाएगा, तो 1 लिखेंगे तो 45 आ गया। बस यही इसका आंसर है, बस टैन 45। ठीक है जी। अच्छा जी, तो थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड के थीटा, ठीक है, -2। तो यहाँ पे टेन स्केयर की जगह वैल्यू पुट करेंगे। टेन स्केयर की जगह पे आएगा फार्मूला इसका सीकेंड स्केयर थीटा -1, ठीक है जी। अब इज इक्वल टू 0 ही रहने देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 सीकेंड स्केयर थीटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सीकेंड स्केयर थीटा -2 सीकेंड स्केयर थीटा, तो जब ये 1 में से ये 1 है, समझिए ये 1 लिखा हुआ है, ये -2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सीकेंड स्केयर थीटा +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिखूँ, 1 माइनस सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपको बस मैंने बोला था फार्मूले याद रखने हैं आपने। यहाँ पे टेन स्केयर की जगह फार्मूला पुट हो गया, टेन स्केयर की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब यहाँ पे क्या पुट करना है मैंने, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। चलें, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं। ये थोड़ा सा जो फार्मूला है, इसके बाद 2 फार्मूले और लगाने पड़ेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान करेंगे, तो इसकी जगह पे हम एक और करते हैं पार्ट, ठीक है। यहीं पे कर देता हूँ मैं सामने ही, ताकि आपको नज़र आ जाए। इसको आपने इग्नोर कर देना है बिल्कुल ही, सही है। अच्छा देखिए ज़रा, यहाँ पे सीकेंड की जगह पे पुट करते हैं। सीकेंड की जगह पे क्या आएगा, सीकेंड की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्केयर थीटा -2 टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है। अब टेन स्केयर थीटा -2 टेन स्केयर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, -10 स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0। ये टेन स्केयर है तो जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये माइनस है तो जाके इज इक्वल टू किस साइड पे जाएगा, तो जाके 0 हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे 1 ही रहेगा, मैंने बस जगह चेंज करके लिख दी है। स्केयर है ऊपर, तो स्केयर रूट लेंगे हम दोनों तरफ। अब ये सवाल आसान हो गया। इसके लिए आपको 2 फार्मूले याद करने पड़ने थे, इसलिए मैंने आपको ये कटवा दिया, ठीक है। हो जाएगा इस सॉल्व ये भी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ये। अब यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे भी स्केयर रूट आ जाएगा। स्केयर रूट ऑफ 1 ही होता है हमेशा। यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू +-1, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था आपको, हमेशा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए जो कर रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। यहाँ आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1, सही है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब थीटा जो है उधर जाएगा, इधर ही रहेगा, टेन इनवर्स हो जाएगा उधर जाके। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 45। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो ये आपका दोबारा से वो आंसर आ गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी पार्ट है, बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है, बस थोड़ा सा लेंथी है। आपको दिया गया है जी कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स आपने बनाने हैं, उसको सॉल्व करना है। यानी कि बता दिया कि ट्राइंगल के पार्ट है सारे। ट्राइंगल ABC एंगल 90, A 4 सेंटीमीटर, C 4√2 सेंटीमीटर, ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। ट्राइंगल आपके पास है, क्या ट्राइंगल हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ये ले, ट्राइंगल बनाना ज़रूरी है इस पार्ट के अंदर। अच्छा, अब 90 कहाँ पे बनाना है, कौन से पॉइंट को 90 रखना है। 90 आपने हमेशा सी को ही रखना है, जो भी वैल्यू के ऊपर 90 डिग्री बन रहा होगा वो आपने रखना है उसको, ठीक है। सी पे बन रहा है, यानी कि सी आपने यहाँ पे बना देना है। बाकी ABC का ट्राइंगल तो यहाँ पे आ जाएगा ABC, ठीक है। ABC यहाँ पे खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। बाकी चाहे ए आप यहाँ लगा दे, चाहे ए यहाँ लगा दे, वो आपकी मर्ज़ी है, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी सॉल्व करें इसको। बाकी 90 अपनी जगह पर रहेगा, ये 90 हो गया, सही है। ए का भी कोई एंगल होगा, बी का भी कोई एंगल होगा, ठीक है। अब व्हाट इज़ ए, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है,
ए के सामने जो जगह है, ए के सामने कौन सी जगह है, ये जगह इसके सामने है, ठीक है, वहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है। ए इज इक्वल टू क्या है 4। अच्छा ठीक है, सी के सामने जो जगह है, सी के सामने क्या जगह है ये, तो इसकी जगह यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। बी के सामने जो जगह है यहाँ पे, वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अननोन जो वैल्यूज़ है, जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बताया ये चीज़ नहीं मुझे पता, ये चीज़ नहीं मुझे पता, ये चीज़ नहीं मुझे पता, ये चीज़ हमने निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे जी पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट के अंदर इसके अंदर लगे, तो आपने देख के करना है बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम क्या है, आपको कराया था मैंने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू को बोलता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास होती है, ये हाइट को बोलते हैं, तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। और बेस, बेस यानी कि जो ये वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। बेस आपके पास क्या है बी, तो बी ही रहने दें इसको आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 और स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दें इसको आप, 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये आ जाएगा आपको 32, ये 16 यहाँ प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस कर दें इसको आप, 32 माइनस 16 आ जाएगा, बी का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा स्क्वायर है, तो अभी आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट देंगे दोनों तरफ, क्योंकि आपको बी की वैल्यू जो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर जो भी यूनिट होगा वही लगाना है हमने, 4 सेंटीमीटर आपके पास का आ गई वैल्यू। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब आपके पास बी की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन ए एंगल नहीं आया, बी का एंगल नहीं आया, तो वो कैसे निकालना है आपने, अब वो निकालना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, वो जो फार्मूला लिखवाया था मैंने, वो पहले दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाए। सम के लिए था साइन, ठीक है, सम, पीपल के लिए था परपेंडिकुलर, हैव के लिए था हाइपोटेन्यूज, ठीक है, करली के लिए था कॉस, ब्राउन के लिए था बेस, हेयर के लिए था हाइपोटेन्यूज, थ्रू के लिए था टेन, प्रॉपर के लिए था परपेंडिकुलर, ब्रशिंग के लिए था बेस, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं 3 जो आपने याद करनी है और इसके मुताबिक आपने निकालनी है वैल्यू। अब आपने निकालनी कौन सी वैल्यू है वो देखनी है आपने, ठीक है, किस साइड की वैल्यू निकालनी। पहले एक फार्मूले से, इनमें से जो 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं ना, इनमें से जो 3 वैल्यूज़ दी हैं, यानी कि 3 फार्मूले हैं आपके पास, उसमें से कोई एक फार्मूले से ये आप एक निकाल सकती हैं वैल्यू, एक निकालेंगे, यानी कि 2 फार्मूले लगाएंगी तब आपके पास निकलेगा। ये निकालनी है जी वैल्यू ने, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो उसके मुताबिक मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, तभी मैंने आपको बताया कि कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम इन तीनों में से, तो कोई भी यूज़ कर लें। मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे साइन का, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है आपके पास, याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने यहाँ से वैल्यू पुट की है ना, आपके पास बेस की वैल्यू भी आ गई है, बेस की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तो कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो 4 से कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एंगल जो निकालना है। सपोज कर लेंगे जी मैंने इसको नाम दे दिया है एंगल बी का, एंगल बी यानी कि ये वाले भी एंगल निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे साइन तो जाके इन्वर्स हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है, थीटा, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एंगल बी, ठीक है, यानी कि एंगल बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एंगल ए की भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने सिर्फ एंगल एक बी का ही निकाला है, इससे आप इसकी जगह एंगल ए लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से निकालें वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर
स्क्वायर रूट 2, तो आ गया 45 आपके पास आंसर। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है जी, एंगल बी का आंसर। अब बहुत ही ज़्यादा एक आसान स्टेप है, बहुत ज़्यादा आसान स्टेप है, वो मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ से बस छोटा स्टेप है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के सम ऑफ थ्री एंगल है, 1 2 और 3 3 एंगल्स हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को बोलते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यही है ना एंगल, वो किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री के। एंगल ए नहीं आपको पता, अभी आपने एंगल बी तो निकाल ली है, ये आपने एंगल बी निकाला है, और एंगल सी तो आपको पहले का पता है, वो क्या है 90 डिग्री, वो आपको पहले का पता है, यानी कि आपने सिर्फ एक चीज़ निकालनी है। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करें आप, 45 यहाँ पे 90, यहाँ पे आ जाएगा 180। एंगल ए इज इक्वल टू 45 प्लस 90, 45 प्लस 90 करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 135, 135 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस किया तो 180 माइनस 135, आंसर आ गया 45। तो ये भी आपके पास क्या आया, 45, ठीक है, बस ये इसका आंसर आ गया। ये आपका एक पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन हमारे पास, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो एंगल्स हैं और एक साइड है, ठीक है, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे उसके मुताबिक। इसको नाम दे दिया जी, एंगल हमारे पास अब एक है, 90 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, 90 बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो पी क्यू और आर नाम दे दिया उसके मुताबिक हमने फिर, और पी एंगल पे क्या बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, ये भी हो गया। पी क्यू पे क्या साइड बन रही है, 4 स्क्वायर रूट 3, ये भी हो गया। अब आपके पास क्या रह गया, ये एक एंगल रह गया, ये साइड यानी कि पी की साइड परपेंडिकुलर की वैल्यू रहेगी, और क्यू के सामने जो साइड है उसका मतलब क्यू ही है ना, छोटा क्यू, तो ये आ जाएगा। ये भी आपने निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी निकालना है आपने। जब दो एंगल हों, ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल, जब दो एंगल हों तब हम वो कोई थीटा की वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस सम ऑफ इंटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए, सॉरी एंगल ए नहीं है यहाँ पे, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 60, क्यू की जगह पे आ जाएगा 90, आर की जगह पे कुछ भी नहीं क्योंकि हमने तो निकालना है ये, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 90 प्लस 60 150 आ गया, 180 माइनस 150, तो आ जाएगा आपके पास खुद ब खुद 30 डिग्री। एंगल आर की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। अब ये तो एक आ गया हमारे पास, अब हमने क्या चीज़ निकालनी है, ये साइडें निकालनी है, पी की यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की साइड निकालनी है। अब आपने फार्मूला कौन सा लेना है, कोई भी ले सकते हैं जिसके अंदर ये साइड आ रही हो, ये क्या है, बेस आ रही हो, ठीक है, उसके मुताबिक आप कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे tan का फार्मूला ले सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि tan के फार्मूले में क्या आता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि बेस आ रही है मेरे पास, ठीक है, तो वो वाला फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ पहले मैं, तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है, tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर के पास कौन सा साइड है, साइड कौन सी है, क्यू और आर और क्यू की साइड है, ठीक है, क्यू आर की साइड है, तो मैं क्यू आर लिख लेता हूँ, यहाँ परपेंडिकुलर भी लिख देता, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्यू आर आ गया। बेस की जगह पे क्या आ जाएगा, पी क्यू, ठीक है, tan थीटा की जगह पे क्या आएगा, ये वाली एंगल आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल आएगा जो आपने यूज़ किया है वही एंगल आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 60, वैल्यूज़ क्यू आर की तो वैल्यू है ही नहीं आपके पास, पी क्यू की तो है, पी क्यू की क्या है, 4 ओवर स्क्वायर रूट 3, वैल्यूज पुट की करेंगे अब हम। tan 60 क्या होता है, tan 60 पॉइंट में वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, आपके पास आ रहा है पॉइंट के अंदर आंसर, tan 60 पॉइंट के अंदर आंसर आ रहा है, लेकिन हमने जो मैंने आपको टेबल लिखवाया था उसमें के अंदर tan 60 क्या था, स्क्वायर रूट 3, तो आप स्क्वायर रूट 3 लिखा दें क्योंकि ये वैल्यू उस तरीके से ज़्यादा से आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये डिवाइड हो रही वैल्यू, उधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई,
4√3 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें जी आप, √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर आ गया, ये QR आ गया, कैंसिल हुआ तो आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, QR की वैल्यू आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, सही है। अब आपने एक लास्ट वैल्यू निकालनी है, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज की। अब हाइपोटेन्यूज के लिए आप कोई और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है फार्मूला, या फिर एक और भी तरीका है। कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बस ये आपका काम है कि कौन कौन से फार्मूले आपने लगा के सॉल्व करना है। ठीक है जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं है, यानी कि क्यों लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पी और आर, कुछ भी नहीं है ना, पी और आर लिख देता हूँ, साइड लिख देता हूँ वो वाली पूरी में, पी और आर लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, फिर परपेंडिकुलर अभी लेके आया हूँ मैं 12 सेंटीमीटर, बेस मेरे पास पहले से थी 4√3। ठीक है, वैल्यूज पुट करें अब, बस सॉल्व करें इसको। अब आप 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। पी आर का स्क्वायर 144 और प्लस डायरेक्ट कर रहा हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 3 192। ठीक है जी, 192 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, पी आर, तो स्क्वायर रूट लेंगे आप, कैंसिल, यहाँ पर भी आएगा स्क्वायर रूट 190 192, ये आ जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है जी, PR 8√3, ये आंसर आ गया। सारी वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, ये आपका हो गया पार्ट 2। अच्छा जी, तो ये ज़रा थोड़ा सा गन मच गया यहाँ पे, अभी दोबारा बन कर लेते हैं। असल में R की वैल्यू आपके पास दी गई है, वो क्या है 90, यानी कि R यहाँ पे आ जाएगा, बाकी P और Q बाकी बच के वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, PR की वैल्यू क्या दी गई है 8, QR की वैल्यू क्या दी गई है वो भी 8। ठीक है, वो आपके पास 8 आ गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि हमें ये चीज़ निकालनी है और ये चीज़ निकालनी है, और क्या निकालना है आपने, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है आपने। ठीक है, वो निकाल लेते हैं अभी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है तो वो ये ऐसे के वैसे ही रहेगा। परपेंडिकुलर आपके पास 8 है और बेस भी आपके पास 8 है। हाइपोटेन्यूज 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 प्लस 64 करेंगे तो आता है हमारे पास 128, 128 आ गया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे भी 128, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 128 स्क्वायर रूट 128। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई वैल्यू 8√2। ठीक है, अब आ गया हाइपोटेन्यूज आपके पास। अब आपने क्या निकालना है, रिमेनिंग दो एंगल। कौन कौन से दो एंगल है आपके पास, ये एक एंगल है और एक ही एंगल आपने निकालना है। ठीक है, बाकी हाइपोटेन्यूज तो आपके पास आ गया, एक एंगल निकालना है बस इसमें से कोई भी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, साइन का एंगल लगा लेता हूँ, साइन का, साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू लगा ली मैंने। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये भी लगा सकते हैं आप, ये ले जी। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं।
अब मैं इसमें से कोई भी लगा सकता हूँ, मैं लेकिन ये लगा लेता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों लगा आसान होगा मैं बताता हूँ आपको कैसे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 8 और बेस की वैल्यू क्या है वो भी 8, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। तो 10 जो है 10 इधर ही रहेगा, 10 इधर आके क्या हो जाएगा इन्वर्स, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो आपको पता है ये पहले से कि 10 इन्वर्स जो 1 होता है वो होता है 45। तो ये एंगल आ गया आपके पास 45 का। ये कौन सा एंगल आया आपके पास, वो यहाँ लगा दे आप एंगल, वो चाहे यहाँ लगा दे, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे पी की वैल्यू इनपुट कर देता हूँ, यानी कि आ गया एंगल आपके पास पी का, ठीक है। एंगल पी का आ गया। अब दो एंगल आ गए, कौन कौन से, पी और आर की वैल्यू आ गई है बस। अगर थर्ड एंगल निकालना है आपने, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल पी क्यू और ये एंगल आर आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू के 45, एंगल क्यू की वैल्यू नहीं पता हमें, एंगल आर की वैल्यू पता है वो 90 डिग्री है। और सेम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दोबारा से, एक क्वेश्चन और के अंदर भी वैल्यू आई थी सेम, प्लस 45, ये आ जाएगा 135, 180 माइनस 135, 180 माइनस 135, 45 आ गया जी आपके पास, ठीक है। ये आंसर आ गया। अच्छा जी, ये अब क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन। ट्राइंगल में बनाएंगे। अब इसके अंदर हमारे पास 90 डिग्री कोई नहीं है, तो अब खुद से हम लिख देते हैं एल एम और एन, ठीक है। बना दिया। एल एम की वैल्यू क्या 10, एम एन की वैल्यू क्या 8, एन एल की वैल्यू क्या 6, ठीक है। हमारे पास साइडें हैं सिर्फ अभी इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास सिर्फ साइड्स हैं, तो उसके मुताबिक करना पड़ेगा हमें। तो साइड है हमारे पास, तो हमने निकाले हैं सिर्फ एंगल यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो पता है कि 90 डिग्री बनेगा, लेकिन हमें फिर भी एंगल निकालना है। तीनों साइडें हैं तो एंगल निकालेंगे। पहले मैं यहाँ पे tan का फार्मूला लगा लेता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। tan को तो कौन सा एंगल आएगा मेरे पास, आएगा एल का एंगल आएगा। tan थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 8, बेस की वैल्यू क्या है 10। तो वैल्यू पुट करते हैं। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करें, पॉइंट में आंसर आएगा। इस तरह कर लेते हैं, 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार 4 ओवर 5 थीटा tan इनवर्स 4 ओवर 5 आ गया, ठीक है जी। तो tan इनवर्स शिफ्ट tan इनवर्स 4 ओवर 5 वो आता है आपका 38.5, ये आ गया आपके पास एंगल, ठीक है। ये किसके इक्वल आया, वो आ गया एल एंगल आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो एंगल हमने निकालना है, tan हो गया, अब हम साइन निकाल लेते हैं। सम पीपल हैव, यानी कि हाइपोटेन्यूज वैल्यू इंक्लूड हो गया, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब सिर्फ दो एंगल निकालेंगे, थर्ड एंगल हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दे, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 8, हाइपोटेन्यूज क्या है 6, साइन थीटा 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार, तो 4/3 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ओवर 4/3, थीटा साइन इनवर्स 4/3 अच्छा जी। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास क्या, मैथ एरर। तो मैथ एरर वाले जो पार्ट है, हमें वैसे देखें, दोबारा देखते हैं जरा सवाल को। यहाँ पे एक एंगल तो आ गया आपका 38.5, वो एंगल काफ़ी है आपके लिए, एक एंगल निकालना ही काफ़ी है। तो ये दूसरा एंगल क्या होगा आपके पास, खुद ब खुद 90 डिग्री होगा, है ही ना, आपको नज़र तो आ रही है 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री है, तो दूसरा एंगल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ये आपको निकाले ना निकाले, मैं आपको इसलिए दिखाया था ये काम करके कि दूसरा एंगल नहीं निकाल सकेंगे आप। यहाँ पे मैथ एरर आ जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर मैथ एरर आ जाएगा आपके पास। तो अब करेंगे हम वो वाला फार्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल एम, एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। एंगल एल की वैल्यू क्या है आपके पास 38.5,
एंगल एम की वैल्यू क्या है आपके पास 90, एंगल एन 180, ठीक है। बस प्लस करते हैं 90 प्लस 38.5, ठीक है 128 आ जाएगा। तो 128 जो है उधर जाके क्या होगा माइनस, ठीक है। एंगल एन 180 माइनस 128.5, 128.5 माइनस किया, आंसर आ गया 51.5, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 51.5, ये इसका आंसर है, बस छोटा सा, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, और एक पार्ट मैंने नहीं कराया, वो आपने खुद करना है, बहुत ही आसान है, सेम सारा प्रोसीजर है। और लास्ट पार्ट करते हैं इसका, ये इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको कि एक्स की वैल्यू है जी आर कॉज अल्फ़ा, इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा साइन बीटा, वाई इज इक्वल टू आर कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, जेड इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। स्केयर निकालें, यानी कि आपने क्या करना है, हर वैल्यू के ये जो इक्वेशन आप बनी, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको अगर इक्वेशन 2 नाम दे दें, इक्वेशन 3 नाम दे दें, ये दें इक्वेशन नाम और ना दें, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ स्केयर ले लेना आपने, टेकिंग स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर एंड एडिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। एडिंग भी कर दी, स्क्वेयरिंग भी कर दी। यहाँ पे आ जाएगा जी लेफ्ट हैंड साइड, जो ये लेफ्ट है ना, ये वाली साइड, ये इस तरफ लिखेंगे, इसका स्केयर आ गया, वाई का स्केयर आ गया, जेड का स्केयर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस जेड का स्केयर, एडिंग करें इसलिए प्लस आएगा। तो इसका स्केयर क्या होगा, और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसका स्केयर आ गया, इसका क्या, और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया, इसका स्केयर आ गया, यहाँ पे आएगा आर साइन अल्फ़ा का स्केयर, ठीक है। अभी स्केयर आया, अभी हम इसको ओपन करेंगे। अच्छा जी, तो यह आएगा आपके पास जी आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है कि इसमें हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन हमें नज़र आ रहा है सिर्फ और कॉमन है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैसे के वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे आर कॉमन आ गया, आर स्केयर कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया कॉस स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा कॉस स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है जी। पहली दो वैल्यूज़ में इनमें क्या कॉमन है, इनमें जो क्या कॉमन है, कॉस स्केयर अल्फ़ा, कॉस स्केयर अल्फ़ा, और यहाँ अंदर क्या बच गया, साइन स्केयर बीटा कॉस स्केयर बीटा, ठीक है जी। यहाँ पे साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है। आर स्केयर यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो फार्मूला फिर से बन गया एक, जो मैंने आपको दिखाया था कि जी आइडेंटिटी एक, कॉस स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू होता है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है। अगर देखा जाए ये भी तो कॉस स्केयर अल्फ़ा, 1 से मल्टीप्लाई कर तो 1 आ जाएगा आपके पास, कॉस स्केयर अल्फ़ा ही आएगा, तो कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, तो फिर से ये ऊपर वाला फार्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा, 2 दफ़ा लग गया फार्मूला, तो आपके पास क्या आएगा, ये दोबारा आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया आंसर आपके पास आर स्केयर। तो एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आर स्केयर, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई हो, और काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फार्मूले यूज़ करने थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और साथ न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।